विश्व आईवीएफ दिवस के अवसर पर बिरला फर्टिलिटी एवं आईवीएफ की सेंटर हेड डॉक्टर विनीता कुमारी ने कहा कि आज के समय में बदलती जीवन शैली, गलत खान पान, बढ़ता मोटापा और देर से शादी व परिवार की योजना बनाने के कारण फर्टिलिटी से जुड़ी समस्याएं तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने यह भी कहा कि समय पर जांच और सही इलाज से कई दंपतियों को माता पिता बनने का सपना पूरा करने में मदद मिला है और तकरीबन हज़ारों लोगों की गोद में खुशियां हमने भी बांटी है। इसका मुझे काफ़ी हर्ष है। आया वो 25 जुलाई को था। उस दिन बेसिकली फर्स्ट आईवीएफ बेबी जो लुइस ब्राउन है उनका जन्म हुआ था, इसीलिए उस डे को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। आपने भी पूछा ना खान पान, बेसिकली वहीं से हम लोग की प्रॉब्लम हो रही है। खान पान जो अभी के समय में है ना, बहुत कुछ चेंज हो गया। हम लोग ज़्यादातर जंक फूड खा रहे हैं, पिज़्ज़ा बर्गर खा रहे हैं, बचपन से ही ये सब चीज़ों की हैबिट है। तो चाइल्डहुड में ओबेसिटी, मोटापा का बढ़ना जो होता है ना, वो धीरे धीरे आगे चल के फैटल हो जा रहा है। दूसरा जो कारण बता रहे हैं कि लेट मैरिजेज, बेसिकली हम मेल या फीमेल हर लोग अपने अभी के समय में करियर ओरिएंटेड हो गए हैं कि हाँ सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, देन हम लोग शादी करेंगे। तो इसके चलते हमारा क्या होता है कि फीमेल में फर्टिलिटी जो होता है ना वो रिड्यूस होने लगती है। बेसिकली एक फीमेल प्रेग्नेंट होती हैं तो उनकी एग होती है, शुक्राणु होते हैं मेल में, तो इनकी जो गुण मानता है ना वो समय के साथ ना कम होते जाता है, इसीलिए से फर्टिलिटी पे असर हो रहा है। तो मैं तो यही कहूँगी फीमेल लोग के लिए कि अगर हम लेट से शादी कर रहे हैं, हमको कुछ प्रॉब्लम है, मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम है या अपने करियर को सेटल करने के बाद शादी करने का प्लान है, तो कम से कम आप सही समय पे अपने एग को फ्रीज करवा लीजिए, जो कि अभी एकदम से ब्लूम होके आ रहा है। आप देखोगे अभी अभी अपने पास प्रियंका चोपड़ा, उन्होंने अपना एग फ्रीजिंग करवाया था। तो एक सही जब अपना करियर हो गया, जब वो सेटल्ड हो गई तो अपना बेबी कर लिया उन्होंने। तो एग फ्रीजिंग एक ऑप्शन है, वो कर सकते हैं। रही बात खान पान का, वो तो हमको अपने किचन को खुद ही सुधारना होगा। एज अ फीमेल, एज अ पेरेंट, हम लोग को खुद ही अपने घर को सुधारना होगा, ताकि अब तो हो गया मेरे साथ, हमारी जो जनरेशन है उस चीज को सफर ना करे। मैडम जैसा कि आपने एक भ्रांतियां हैं कि केवल महिलाएं ही होती है, तो क्या पुरुषों का भी इसमें ये रहता है कि अभी देखो, एक 6 में से 1 कपल को फर्टिलिटी का प्रॉब्लम है। मैं इनफर्टिलिटी वर्ड नहीं यूज करती हूँ, क्योंकि मेरी इच्छा है कि फर्टिलिटी उनको फर्टाइल करें, उनको हम प्रेगनेंसी दे, तो मैं फर्टिलिटी वर्ड यूज करती हूँ। तो 6 में से 1 कपल को फर्टिलिटी का प्रॉब्लम हो रहा है। और आपको पता होना चाहिए कि 50% मेल भी रिस्पॉन्सिबल हैं इसका कारण। अगर 50% फीमेल में प्रॉब्लम है तो 50% मेल में भी प्रॉब्लम हो रहा है। अभी हमारे लैब में अगर हर डे हम बोले आपको कि 10 हम लोग मेल का शुक्राणु टेस्ट करते हैं, तो उसमें से मुश्किल से 1 कपल का नॉर्मल आता है। 8 से 9 कपल का या तो उनके काउंट में कमी आती है, या तो चलने की क्षमता में शुक्राणु का कमी आता है। एंड कुछ ऐसे कपल्स होते हैं 10% जिनमें शुक्राणु ही नहीं होता है। मेल अपने पार्ट को इग्नोर करते हैं, उनको लगता है कि फीमेल में ही प्रॉब्लम है। इतनी मोटी फाइल रहती है और उसमें फीमेल का टेस्ट ही नहीं किया होता है, क्योंकि मेल को पता ही नहीं है, मेल करवाना ही नहीं चाहते हैं। उनको इंसिस्ट करते हैं कि आप एक सीमेन सैंपल ही तो देना है, आप दे दीजिए। और हम लोग जब टेस्ट करते हैं तो मालूम चलता है एजोस्पर्मिया, नील शुक्राणु, शुक्राणु थे ही नहीं और फीमेल का टेस्ट और ट्रीटमेंट हुए जा रहा था। तो ये है दुर्भाग्यवश, मेल का 50% रिस्पॉन्सिबिलिटी है फर्टिलिटी में। अब मैडम देखो, एज अ फर्टिलिटी एक्सपर्ट हर दिन हम लोग यही कोशिश करते हैं कि हम मातृत्व सुख दे सके, है ना। लेकिन इस फर्टिलिटी डे पे कुछ जो कंपनी का पॉलिसी होता है, जो हमारे पास आएंगे अभी टाइम में, तो कुछ ट्रीटमेंट प्लान में ऑफर था, ठीक है ना, ऑफर अभी भी है कि हम लोग कुछ डिस्काउंट देंगे पैसे का, या फिर जो फर्टिलिटी चेकअप है वो फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। इस टाइप का तो होता है पैसे के लिए। रही बात ट्रीटमेंट का, तो वो तो हम पूरे साल हर एक दिन हम सबके लिए बैठे हुए हैं। मैडम कपल आईवीएफ डिसाइड करते हैं बहुत ही लास्ट स्टेज पे आके करते हैं, क्या लगता है ये जो ड्यूरेशन वो लोग लेते हैं इट विल मेक, बेसिकली एज के साथ क्या होता है ना कि हमारा ट्रीटमेंट का ऑप्शन जैसे बहुत तरह का, सिर्फ आईवीएफ ही नहीं है, फर्टिलिटी का ट्रीटमेंट का ऑप्शन बहुत तरीकों से होता है। सिंपल ओवुलेशन इंडक्शन, आईयूआई, देन आईवीएफ। बट पेशेंट हमारे पास सही समय पे पहुंचे तो ऑप्शंस भी ज़्यादा होता है ना, और रिजल्ट भी अच्छा होता है। अगर
एज कम है तो रिजल्ट भी अच्छा होता है। लेट होने के बाद क्या होता है, हमारा ऑप्शंस लिमिट हो जाता है कि नहीं अब आईवीएफ ही कर पाएंगे आपके साथ। और कभी कभी तो हम लोग को डोनर भी यूज करना पड़ता है, क्योंकि मेल के एग्स खत्म हो चुके होते हैं, तो उसमें अनफॉर्चुनेट हम लोग को डोनर ऑप्शन देना होता है। तो अगर सही बोल रहे हो, सही समय पे आए तो हमारे पास ऑप्शंस भी ज़्यादा होता है और ट्रीटमेंट का आउटकम भी ज़्यादा अच्छा होता है। एज कौन सा सही होना चाहिए और कितना खर्च आता है अगर एक दंपति चाहे लेना? हाँ, तो कितना? एज जो देखो, एज तो हम लोग बोल रहे हैं कि आईवीएफ की टेक्निक से अगर किसी महिला का पीरियड्स भी बंद हो जाता है तो भी हम बच्चे दे पाते हैं। एआरटी के रूल के अकॉर्डिंग फीमेल का एज लेस देन 50 एंड मेल 55 से कम होनी चाहिए, ये तो रूल है। बट सही बोलो तो बच्चा तो करना ही नहीं है, बच्चा को पालना भी तो है। तो महिला जो है उनको कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग को 30 के आसपास अपना फैमिली कंप्लीट कर ले। और जहाँ तक खर्च का बात है, हर एक पेशेंट का ना अलग अलग इंडिविजुअलाइज प्लान होता है ना। हम लोग जो आईवीएफ का ट्रीटमेंट है 1.5 लाख से स्टार्ट होता है, और कहीं ना कहीं वो ज़्यादा भी कभी कभी हो जाता है, क्योंकि उनका मान लो कि मिसकैरेजेज हो जा रहा है, फेलियर हो जा रहा है, या पहली बार में सक्सेस नहीं हुआ तो कॉस्ट बढ़ती भी जाता है। लेकिन 1.5 लाख से आपने पैकेज। कितने दंपतियों को परेशान किया? देखो मेरी करियर ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ी हूँ, है ना, मेरा बहुत लंबा करियर नहीं है, बट अभी तक में 1000 लोग का मैंने किया है। अपने परिचय जी, परिचय परिचय, मेरा नाम डॉक्टर विनीता है, बिरला फर्टिलिटी आईवीएफ में मैं सेंटर हेड हूँ। इसके पहले भी मैं अच्छे प्रतिष्ठित जगह पे काम कर रही थी, और इसके पहले मैंने रिम्स से ही अपना यूजी पीजी और एसआरशिप कंप्लीट किया है।